दहशतगर्दी के नासूर से कैसे निपटा जाए, सियासी और अस्करी क़यादत आज सर जोड़कर बैठेगी। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास दिन 11 बजे होगा। इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह पार्लिमानी रहनुमाओं को मुल्की दाखिली और खारजी उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग देंगे। इजलास में तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमा और उनके नामजद नुमाइंदे शिरकत करेंगे। इजलास में मुतल्लिका अरकान काबीना, चारों सूबाई गवर्नर्स, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, चारों सूबाई वज़राए आला, सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी शरीक होंगे। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कौमी असम्बली हॉल में होगा। इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली करेंगे। इजलास में अरकान के सवालात के जवाब भी दिए जाएंगे। पार्लिमानी कमेटी में आइंदा की हिकमत अमली मंजूर की जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान 2 की तजवीज़ का भी जायजा लिया जाएगा। कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिर्फ दावतनामे का हामिल या पार्टी का नामजद रुकन ही शिरकत कर सकेगा। पार्लियामेंट का सिर्फ मुतल्लिका स्टाफ मौजूद होगा। सेनेट और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में आम तातील होगी। तमाम कायमा और ज़ेली कमेटीज के इजलास तलब किए गए इजलास मुलतवी। पीटीआई ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत, बानी से मुलाकात से मशरूत कर दी। तहरीक-ए-इंसाफ की सियासी कमेटी का एलामिया जारी। शेख वकास अकरम ने अपने ट्वीट में कहा, तमाम मेंबरान ने फैसला किया कि पार्टी सलामती कमेटी की मीटिंग में इस वक्त तक शिरकत नहीं करेगी जब तक हमारे लीडर्स को बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। तहरीक-ए-इंसाफ के जराये के मुताबिक सियासी कमेटी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत की इजाज़त दे दी। अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। अली अमीन गंडापुर अपने सूबे के अमन अमान के मसाइल उठाएंगे। कबल अज़ीम तहरीक-ए-इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत की मंजूरी देते हुए मुमकिना शिरकत के लिए 14 अरकान की फहरिस्त स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाई थी। पीटीआई के चीफ विप आमिर डोगर ने बानी से मुलाकात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात भी की। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत न करने का फैसला कर लिया। तर्जमा तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अख़वंज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई ने इजलास में शिरकत न करने की तस्दीक की। अख़वंज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई का कहना है कि अपोजिशन इत्तेहाद ने कौमी सलामती इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया। उनका कहना था, इजलास में शिरकत न करने का फैसला अपोजिशन की मुश्तरका मुशावरत से किया गया। जमीयत उलमा इस्लाम ने सलामती कमेटी के इन कैमरा इजलास में शिरकत का फैसला कर लिया। JUI ने इजलास में शिरकत के लिए 3 रुकनी वफ़द तश्कील दे दिया। जराये के मुताबिक मौलाना फजल रहमान JUI वफ़द की क़यादत करेंगे। मौलाना अताउर रहमान, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा JUI वफ़द में शामिल होंगे। कामरान मुर्तज़ा का कहना है, तहरीक-ए-इंसाफ समेत अपोजिशन की दूसरी जमातों ने अभी तक हमसे राबिता नहीं किया। ख्वाजा आसिफ ने कमर जावेद बाजवा को पाकिस्तान में तालिबान की आबादकारी का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, कमर जावेद बाजवा ने ही असम्बली फ्लोर पर तकरीर में सुहाने ख्वाब दिखाए थे। कमर जावेद बाजवा से पार्लियामान के सामने जवाब तलबी करनी चाहिए। सवात में जो जुलूस निकले थे वो किसके खिलाफ निकले थे? जिन इलाकों में ज्यादा हालात खराब हैं वहाँ इमरजेंसी लगाई जा सकती है। आज की ब्रीफिंग के बाद बड़े इकदाम उठाए जाएंगे। ABN न्यूज से गुफ्तगू में कहा, बानी के बगैर PTI को हर सतह पर ऑन बोर्ड लेने का फैसला किया गया। सिक्योरिटी कमेटी इजलास में सारी कौमी जमातें मौजूद हैं। पार्लियामेंट से बाहर भी पार्टीज या मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के लोगों को बुलाया जाए तो कोई मजायका नहीं। बानी PTI को बुलाने का कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अगर अपना घर ही दुरुस्त कर लें, सूबे पर तवज्जो दें। जाफर एक्सप्रेस वाक़े में मेरे इस्तीफे से मामला हल होता है तो हाजिर हूँ। कौमी सलामती इजलास से पहले बानी PTI से मुशावरत मुमकिन नहीं। इजलास में शिरकत का फैसला पार्लिमानी कमेटी ने किया। सलमान अकरम राजा के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, बानी को माइनस करने के लिए हुकूमत APC से पार्लिमानी कमेटी की तरफ गई। बानी PTI को सियासत से माइनस नहीं किया जा सकता। असल मामले से तवज्जो हटाने के लिए इल्जाम PTI पर लगाया जाता है। हुकूमत इस वक्त अपनी ताकत PTI को खत्म करने पर जाया कर रही है। इजलास में मौका मिला तो अवामी नुमाइंदे की हैसियत से राय देनी चाहिए। ताकत के जोर पर मामला हल नहीं होगा। हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना होगा। दहशतगर्दी का मामला किसी एक शख्स की ट्वीट का मसला नहीं। दहशतगर्दी से निपटने के लिए एक जामिया प्लान बनाने की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। वफाकी काबीना का इजलास शाम के वक्त वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में होगा। काबीना मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर करेगी।
तनख्वाह और पेंशन नहीं बढ़ेगी, सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने आइंदा बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन न बढ़ाने का इंदिया दे दिया। कहा, आइंदा बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। कौमी असम्बली में जमा तहरीरी बयान में मजीद बताया कि मुलाजमीन के अलाउंसेज और पे स्केल पर नजरसानी की भी कोई तजवीज़ नहीं। सिर्फ मुलाजमीन के लिए हाउसिंग और सेलिंग की हद बढ़ाने का मामला ज़ेरे गौर है। अमरीकी मल्टीनेशनल IT कंपनी के वफ्द की वज़ीर आज़म से मुलाकात, मजीद सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान में आलमी मेयार का कॉल सेंटर कायम करने की तजवीज़। शहबाज शरीफ ने कहा, IT AI दीगर जदीद तकनीकी सलाहियत लेस करने के प्रोग्राम की खुद निगरानी कर रहा हूँ। IT शोबे में $25 अरब की बरामदात के हदफ के उसूल के लिए IT कंपनीज को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वफ्द ने पाकिस्तानी IT शोबे से ताल्लुक रखने वाले पेशावर अफराद की काबिलियत और शोबे की तरक्की के लिए उनकी मेहनत की तारीफ की। अमरीकी कंपनी के CEO जेरोमी ने कहा, पाकिस्तान का IT शोबा सरमायाकारी और कारोबार के लिए इंतहाई मौजूद है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात करने वालों में सईद गनी, वकार मेहदी, राना एहसान और रजा हारून शामिल। पार्टी चेयरमैन को तरक्याती मंसूबों के मेयार को बेहतर बनाने से मुतल्लिक कारकर्दगी से आगाह किया गया। पार्टी रहनुमाओं की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। तमाम रहनुमाओं ने पार्टी चेयरमैन को अपने महकमों की कारकर्दगी से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के स्पेशल लोगों के लिए खुसूसी इक़दामात। पंजाब भर में 40,000 स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग, बीमारियों की तशखीस, मुफ्त इलाज का हुक्म। पंजाब में पहली मरतबा तलबा की हाजिरी के लिए ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मुतारिफ। वज़ीर आला ने खुसूसी अफराद रोजगार प्रोग्राम की मंजूरी भी दे दी। स्पेशल चिल्ड्रन के लिए राइजिंग स्टार कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। स्पेशल बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए स्कूलों, सेंटर्स और बसों में मजीद कैमरे नस्ब करने की हिदायत। स्पेशल चिल्ड्रन के लिए पैक फूड मील प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। मरियम नवाज ने ईदी प्रोग्राम पर आए खुसूसी तालिब इल्म की भी मंजूरी दी। समाज से महरूम बच्चों के लिए खुसूसी सिलेबस तैयार किया जाएगा। साइन लैंग्वेज भी शामिल होगी। स्पेशल बच्चों के लिए एक्सटर्नल इम्तहानी सिस्टम तश्कील देने के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने स्पेशल बच्चों के लिए 9 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आज़म का नोटिस बेसूद, कराची में चीनी की कीमतों में कमी ना हो सकी। गुज़िश्ता एक हफ्ते से चीनी बदस्तूर 175 रुपए फी किलो में फरोख्त। रवा माह चीनी 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त हुई। रमजानुल मुबारक से कबल चीनी 130 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही थी। रमजानुल मुबारक में चीनी की फी किलो कीमत में 50 रुपए तक का इजाफा। मुआविन खुसूसी बराए सनत हारून अख्तर खान कहते हैं, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चीनी की कीमत में कमी पर काम कर रही हैं। चीनी की मशरूत बरामद की इजाजत पिछले सीजन के लिए की थी। सारी उम्र के लिए चीनी की कीमत फिक्स नहीं हुई थी। चीनी को फ्री मार्केट के तौर पर देखा करें। चीनी की एक्स मिल कीमत 160 और होलसेल कीमत 165 रुपए किलो है। हुकूमत की जानिब से भारत से 50,000 टन चीनी दरामद करने का इंकशाफ। वजीर तिजारत जाम कमाल खान ने मौजूदा हुकूमत के पहले साल से मुतलिक दरामदी चीनी की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। वजीर तिजारत ने बताया कि मार्च 2024 से जनवरी 2025 तक 3,140 मैट्रिक टन चीनी दरामद की गई। चीनी की दरामद पर $3 मिलियन से ज्यादा रकम खर्च हुई। चीनी मलेशिया, जर्मनी, थाईलैंड, UAE, अमेरिका, बरतानिया, डेनमार्क, चीन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जनूबी कोरिया से दरामद की गई, जबकि पाकिस्तान ने भारत से भी 50,000 टन चीनी दरामद की। हत्या की इज्जत दावों के लिए ट्रिब्यूनल तश्कील न देने के इकदाम के खिलाफ रीमा खान की दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत से जवाब तलब। दौरान समात दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हत्या के इज्जत कानून 2024 के तहत ट्रिब्यूनल तश्कील दिए जाने थे, जो अभी तक तश्कील नहीं दिए गए। अदालत ने सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध का तालीमी इदारों में असातिज़ा और तलबा की हाजिरी चेहरे की शिनाख्त के साथ डिजिटलाइज करने का हुक्म। महकमा तालीम के तमाम डिपार्टमेंट्स को डिजिटलाइज किया जाएगा। मुराद अली शाह ने स्कूल एजुकेशन से मुतल्लिक इजलास से खिताब में कहा, तालीम का निज़ाम मजीद बेहतर करना है। एजुकेशन में गवर्नेंस, मयार और बच्चों की स्कूल तक आसान रसाई होनी चाहिए।
हर हेडमास्टर को बराह रास्त फंड्स दिए जाएं ताकि स्कूल बेहतर कर सकें। हेडमास्टर को नई माली साल से बराह रास्त डीडीओ पावर दी जाएं। तमाम स्कूलों का अपना बजट होगा और वो खुद खर्च कर सकेंगे। वजीर आला की स्कूल इंस्पेक्शन का निजाम बेहतर बनाने की भी हिदायत। हजारों अक़लियती तलबा को 25,000 रुपए स्कॉलरशिप देने का ऐलान। 50% मार्क्स हासिल करने वाले तलबा से दरख्वास्तें तलब कर ली। अलीमीन गंडापुर का वज़ीर आला हाउस में यतीम बच्चों के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम। 7 इफ्तारी की, बच्चों में ईद के कपड़े और नकद ईदी तकसीम की। वज़ीर आला तमाम बच्चों से मिले, उनमें घुल मिल गए। कहा, मुआशरे के कमजोर तबकों की कफालत फलाही रियासत की खुसूसियत है। सूबाई हुकूमत बानी चेयरमैन के विजन के मुताबिक मुआशरे के कमजोर और नादार तबकों की कफालत का सिलसिला जारी रखेगी। दुनिया के तवील कामत अफराद में शामिल नसीर सुमरो शिकारपुर में इंतकाल कर गए। 55 साल नसीर सुमरो कई माह से फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थे और उनके घर में इलाज जारी था। उनकी नमाज जनाजा शिकारपुर में अदा की जाएगी। नसीर सुमरो का कद 7 फीट 9 इंच था और उनका शुमार दुनिया के तवील कामत अफराद में किया जाता था। दराज कद की वजह से नसीर सुमरो को कौमी एयरलाइन ने मुलाजमत भी दे रखी थी।